जावेद अख्तर साहब ने एक बयान पाकिस्तान में दिया था, उससे गलीज और घटिया बयान उन्होंने भारत में जाके दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान वजूद में आना ही नहीं चाहिए था, पाकिस्तान का वजूद में आना सबसे बड़ी गलती थी। और उससे दो हाथ आगे रणबीर कपूर ने एक बयान दे दिया। रणबीर कपूर चंडीगढ़ में मौजूद थे, अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां पर उनसे सवाल किया गया, आप तो पाकिस्तान जाना चाहते थे, आप तो पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना चाहते थे, क्योंकि ये बयान रणबीर कपूर पहले दे चुके हैं, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बयान दे चुके हैं। तब रणबीर कपूर ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान जाना तो दूर की बात, मैं पाकिस्तानियों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब भारत में या आप ये कह लें कि बॉलीवुड के अंदर एक नया ट्रेंड चल चुका है। कोई भी एक्टर, कोई भी एक्ट्रेस अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आता है तो जो पापराजी वहां पर मौजूद होते हैं, जो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद होते हैं, वो उनसे अजीब तरीके के सवाल करने लग गए। जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान में आए थे, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक गैर जरूरी बयान दिया था। वो बयान किसी एक्टर की तरफ से कम, किसी अदाकार की तरफ से कम, फनकार की तरफ से कम, बल्कि सियासी शख्सियत की तरफ से ज्यादा लग रहा था। लेकिन जब वो भारत पहुंचे तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया है। खुद जावेद अख्तर साहब ही कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं वही जावेद अख्तर हूं जिसकी पहले इज्जत नहीं थी, लेकिन अब तो सराखों पर बिठा लिया गया। ये भारत में जाके उन्होंने बयान दिया। जावेद अख्तर को खुद ये यकीन नहीं था कि जब वो भारत जाएंगे तो उनको इस तरह से सराखों पर बिठा लिया जाएगा। और भारतीय मीडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान दुश्मनी में अपना कोई सानी नहीं रखता, इसलिए वो जावेद अख्तर के बयानात को उठाया जा रहा है। अब जावेद अख्तर के बाद रणबीर कपूर ने भी एक ऐसा बयान दिया है जिसको गलाजत के जुमरे में देखा जाता है। उनकी गलाजी, आप समझ लें कि जो उनकी जहन की अक्कासी कर रहा है वो गलाजत से भरपूर है। हुआ ये, तू झूठी मैं मक्कार एक फिल्म का नाम है, और इस फिल्म में रणबीर कपूर एक तवील अरसे बाद आ रहे हैं। तो वो चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी फिल्म की प्रमोशन करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुनक्किद की, पापराजी वहां पर मौजूद थे, रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे। रिपोर्टर ने सवाल कर लिया, रणबीर कपूर साहब आपने एक दफा बयान दिया था कि आप पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो क्या आप अभी भी अपने बयान पर कायम? अच्छा, इन्होंने इसका क्या जवाब दिया भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको यह भी बताता हूं कि जनाब जावेद अख्तर ने एक बयान पाकिस्तान के अंदर दिया था और उसके बाद उन्होंने दूसरा बयान भारत में जाके दिया, और यह बयान दिया है कि पाकिस्तान को वजूद में आना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान का वजूद में आना एक बहुत बड़ी गलती है। अभी मैं इसकी भी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन खैर वापस आते हैं रणबीर कपूर की तरफ। रणबीर कपूर ने एक दफा रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यह बयान दिया था कि वो पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना चाहते हैं। और यह बयान उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि पाकिस्तानी रिपोर्टर या पाकिस्तानी डायरेक्टर की तरफ से सवाल किया गया कि अगर आपको कोई अच्छा सब्जेक्ट मिलता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है, तो क्या आप पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना, उनका कोई सानी नहीं है। वो पाकिस्तानी जो ड्रामे वो इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, और पाकिस्तानी ड्रामे का कोई मैच ही नहीं है इंडियन ड्रामों से, कोई मैच नहीं। पाकिस्तानी ड्रामे बहुत आगे। तो रणबीर कपूर ने कहा बिल्कुल मैं पाकिस्तानी फिल्मों में जरूर काम करना चाहूंगा, पाकिस्तान आना चाहूंगा। तो अब जब वो चंडीगढ़ पहुंचे ना, तो रिपोर्टर्स ने उनको घेर लिया और उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए, जावेद अख्तर साहब लाहौर के अंदर ये बात बोलकर आए हैं और आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना चाहते हैं। तो रणबीर कपूर ने इसका जवाब दिया कि जनाब ये सारा मामला एक रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और मैंने किसी किस्म की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए बयान दे दिया था कि मैं पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना चाहता हूं। लेकिन मैं यहां पर मेंशन कर दूं कि मेरे बयान को गलत लिया गया। उन्होंने फिर ये बात बोली कि मैंने अली जफर के साथ काम किया, मैंने राहत फतेह अली खान के साथ काम किया, मैंने दीगर फनकारों के साथ काम किया और ऐसे आतिफ असलम के साथ मैंने काम किया। उन्होंने यहां पर आके अपनी अदाकारी के, अपनी गुलकारी के जौहर दिखाए हैं और भारतीयों ने उनको सर आंखों पर बिठाया है। लेकिन जो देश होता है, क्योंकि उनकी अपनी जबान है, उन्होंने कहा कि आपके देश के अगेंस्ट जो खड़ा होता है, यानी आपके मुल्क के अगेंस्ट जो खड़ा होता है, उनके खिलाफ आपको, उनके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। आर्ट, फनकारी, गुलकारी, ये सब चीजें देश से बढ़ के यानी मुल्क से बढ़ के नहीं हो सकती हैं, और जो आपके मुल्क के खिलाफ है आपको उनके साथ काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे बयान को स्याको सबाक से हटकर पेश किया गया। ये तो जनाब रणबीर कपूर ने चंडीगढ़ फेस्टिवल में तू झूठी मैं मक्कार की फिल्म की प्रमोशन में कह दिया। अब आपको मैं बताता हूं जावेद अख्तर साहब ने क्या किया। जावेद अख्तर साहब लाहौर आए, आप सब जानते हैं, अलहमरा हॉल में उनको सराखों पर बिठाया गया। क्या इज्जत उनको दी गई। ये इज्जत, ये एहतराम उनका भारत के अंदर नहीं है जो इज्जत और एहतराम हमने उनको पाकिस्तान के अंदर दिया।
उनको सर आंखों पर बिठाया, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको इतनी इज्जत, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिली होगी जितनी उनको लाहौर के अंदर मिली। आपने वीडियोस देखी होंगी कि उनके पैर के पास कोई बैठा हुआ है, कोई उनके सरहाने बैठा हुआ है। उनकी बड़ी आप समझ लें कि आओ भगत बड़ी जबरदस्त किस्म की। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक गलीज बयान दे दी। उन्होंने कहा कि जनाब, हम मुंबई के लोग हैं, हम मुंबई में रहते हैं, हमने देखा किस तरह से हमारे मुल्क में लोग आए और वो दंदनाते यहाँ पर घूमते हैं। वो कोई स्पेन से तो नहीं आए थे, वो मिस्र से तो नहीं आए थे, वो पेरिस से तो नहीं आए थे। ये बयान उन्होंने दिया और ये बयान देके वो भारत चले गए। उनको खुद यकीन नहीं था कि उनको भारतीय मीडिया सर आंखों पर बिठा लेगा। ये वही जावेद अख्तर हैं कि मुसलमान नाम होने की वजह से उन पर, शबाना आजमी पर, फरहान अख्तर पर, जोया अख्तर पर, ये पूरे घराने पर शदीद तनकीद की जाती है। फरहान अख्तर ने रिसेंटली शादी की है, इससे पहले भी उनकी शादी थी, हिंदू लड़की से थी, अब इन्होंने हिंदू अदाकारा से शादी की है। उसको लव जिहाद का नाम दिया गया। उस वक्त इस पूरी फैमिली को इस तरह के अल्फाज से नवाजा गया था कि शायद मैं आपको यहां बता भी ना सकूं। लेकिन जब वो यहां पर बयान देके वहां पर गए तो अब वहां पर जाके उन्होंने एक और गलीज बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तो वजूद में आना नहीं चाहिए था, पाकिस्तान का वजूद में आना एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने ये भी वहां पर जाके बोला कि जब मैं ये बयान दे रहा था कि मुंबई में हमला करने वाले आप ही के मुल्क से आए थे और आपके मुल्क में दंदनाते घूमते हैं, तो वहां पर लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। उन्होंने ये भी बात की कि जनाब, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी अवाम एक पेज पर नहीं है, यानी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत नहीं करती है। भाईजान, बड़े साहब, चचा जी, ये आपकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, दिली तमन्ना जरूर हो सकती है, लेकिन हकीकत नहीं है। आप अगर हकीकत बयान करते तो मैं आपको बिल्कुल सलाम भी पेश करता कि भाई आपने सच तो कम से कम बोला। लेकिन आप तो एक गलीज बात करके यहां से गए और फिर वहां पर जाके आपने झूठों की एक लाइन लगा दी। आपने झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने इससे बढ़कर गलीज बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, पाकिस्तानी अपने मुल्क को पसंद नहीं करते। अरे भारतीय, कितने भारतीय जो अपने मुल्क को पसंद करते हैं? आप मुझे बताइए, अभिनंदन कहां से आया? आप मुझे बताइए, कुलभूषण यादव कहां से आया? हमारी मेहमान नवाजी तो ऐसी है कि अभिनंदन को भी हमने चाय पिला के मुरम्मत के साथ उसको वापस भेजा। जिस तरह की उसकी मुरम्मत की गई, उसकी खातिर तवाज़ो की गई, फिर उसको चाय पिलाया, उसने चाय की तारीफ की और उसके बाद उसको भारत भेजा। इसी तरीके से हमने जावेद अख्तर साहब को भी इज्जत व एहतराम के साथ भारत भेज दिया। वरना सवाल उनसे भी किया जा सकता था कि जो आप बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं, जो आपकी एजेंसीज बलूचिस्तान के अंदर कर रही हैं, उसको किस तरह से डिफेंड करेंगे आप? जिस तरह से आप टीटीपी की मदद कर रहे हैं, उसको किस तरह से डिफेंड करेंगे आप? लेकिन जावेद अख्तर साहब को भी यकीन नहीं था कि मुझे हीरो बनाकर पेश किया जाएगा। जावेद अख्तर साहब बाबंगे दोहल ये बात कह रहे हैं कि मुझे यकीन ही नहीं, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक जितनी जिंदगी गुजारी है उस जिंदगी में मैंने ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाके मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। और वही भारतीय मीडिया जो उनको गालियां दिया करता था, आज उनको अपना बाप बनाए घूम रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज।